गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेके निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भरकोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। ये देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भूख लगाना कहकर चूल्हे पे थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लगी रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भूख लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशवा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाची के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरी भूख तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी में जिमा दी, फिर भी बर्तन में पूरा भरा हुआ था खीर। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे सोवे ना, ये हमारे घर में सोवे। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंजले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे मैं हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करे? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खड़ा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते ही सभी झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर में खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी तारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश जी झूठो नहीं है, ला मैं खोदूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन करते हुए धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया है वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। उम्मीद है कि आपको ये शिक्षाप्रद कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।